नमस्कार, मैं हूं शबाना खान और स्वागत है आपका हमारे खास शो डिजिटल दुनिया और एआई डेटा प्राइवेसी में। साल 2000 के बाद इंटरनेट और नेटवर्किंग ने जिस रफ्तार से विकास किया, ठीक उसी रफ्तार से एआई भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। एक तरफ हेल्थ केयर, बैंकिंग, सिक्योरिटी में नए अवसर ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ यही तकनीक हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। यूपीआई फ्रॉड, डेटा लीक, डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक क्लोनिंग, ये सब हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक तरफ एआई में हमें पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक थ्रेट का काम भी कर रहा है, तो लोगों को इसे एक थ्रेट की तरह देखना चाहिए या फिर एक टूल की तरह? देखिए, एआई डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया चीज़ है और एक टूल की तरह देखना चाहिए। जितना भी हम एआई को यूज़ कर सकते हैं उतना बेटर तरीके से यूज़ करें। इनफैक्ट एक्चुअली में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से एआई को एक्चुअली यूज़ करते हैं, किस तरह का डेटा एआई को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट आई और कोई भी हमारी फ़ोटोग्राफ्स को हम कोई ट्रेंड चलता है तो हम उसमें फ़ोटोग्राफ डाल देते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स डाल देते हैं और एआई से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस तरह से इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। तो वो हमें एक्चुअली में कुछ एथिक्स को फॉलो करना है, तभी जाकर एआई हमारे लिए थोड़ा और फ्रूटफुल बनेगा। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए बहुत सारा डेटा आजकल इस तरह से नेट पर और एआई के प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है कि अगर हमने सतर्कता नहीं बरती तो इनफैक्ट आपका डेटा भी लीक हो सकता है। तो आपको इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सर, आजकल डिजिटल अरेस्ट नामक फ्रॉड सामने आया है। इसमें यह होता है कि एक पुलिसकर्मी बनके या फिर सीबीआई कर्मचारी बनकर लोगों को डराया जाता है और उनसे पैसे ठगे जाते हैं। तो इससे बचने के लिए लोग क्या उपाय कर सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है ह्यूमन फैक्टर। मतलब हम किसी भी तरह का बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम लगा दें, लेकिन अगर ह्यूमन सिक्योर नहीं है, मतलब आप और मैं को आपको अगर मुझे कोई एक सिंपल कॉल कर और हमको एक ऐसा सिनेरियो दे दे, पुलिस वाला बनकर डरा दे और आपसे हजारों लाखों करोड़ों रुपए अगर आपसे ठग ले, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस मैटर बन जाता है। अब डिजिटल अरेस्ट का ना दो मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट होता है। एक होता है डर, मतलब आप अगर डर जाते हो, बेसिकली जितने भी कॉल्स आते हैं या फिर जब आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो आपको डराया जाता है और डराने के लिए एक्चुअली में आपको सामने पुलिस का नाम दिया जाता है। इनफैक्ट आपको फेक जो ईडी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ दिखाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान तरीके से देखना कि ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि डिजिटल अरेस्ट कोई आपको जस्ट ऑन द बेसिस वो एक कॉल, वीडियो कॉल के बेसिस पे डिजिटल अरेस्ट कर ले। तो आपको थोड़ी चीज़ों पर सतर्कता रखना है। आपको अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम पर कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कोई आपको इस तरह से फंसा सके। सो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और सर, हाल ही में एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे CTRL नाम से, जिसमें मशहूर अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अहम किरदार निभाया है और उसमें यह बताया गया है कि एक एआई इंसान की जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो कहीं ये आने वाले सालों की झलक तो नहीं है? देखिए, एआई जो अभी हम देख रहे हैं ये कुछ परसेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि आने वाले 4 सालों 3 सालों के अंदर एआई का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जो अभी हम चैट जीपीटी और ग्रॉक और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स जो हम यूज़ करते हैं मॉडिफिकेशंस, इमेज क्रिएशंस के लिए, ये कुछ परसेंट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एआई का और ज़्यादा डिटेल, मतलब अभी एआई बहुत सारे डेवलपमेंट फेज में चल रहा है जहाँ पे आप रियल काम एआई से करवा पाओगे। आपके टूल्स, आपके प्रोग्राम्स, आपकी हर वो चीज़ जो आपके अराउंड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी हैं, फ़ोन तो अभी बहुत छोटी चीज़ हो गई है, जितने भी इक्विपमेंट्स वो सब एआई के थ्रू होने वाले हैं। तो आप के फ्यूचर के अंदर इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली जो रियल वर्ल्ड में आपको सॉल्यूशंस देंगी। तो आपको एक तरह से एआई एडवांटेज भी है और आने वाले साल में एआई का पूरा चेंज होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि एआई को बहुत ही ध्यान से हमको यूज़ करना है, क्योंकि डेटा का प्राइवेसी वाला इशू एआई के साथ बहुत ज़्यादा आता है। बिकॉज एआई जो चलता है वो सिर्फ डेटा के बेसिस पे चलता है। जितना डेटा आप एआई को दोगे, जितनी अपनी इमेजेस अपलोड करोगे, उतना ज़्यादा तेजी से एआई काम करेगा, आपको बढ़िया से बढ़िया इमेज जनरेट करके देगा। इनफैक्ट वो उसके लिए एक इनपुट बन जाता है और फ्यूचर में अभी जो चीज़ें आने वाली हैं तो एक अलग लेवल पर जाएगा। सर, मेरा एक और सवाल आपसे यह है कि डिजिटल अरेस्ट के दौर में बचने के लिए लोग कौन कौन से तरीके आजमा सकते हैं?
देखिए, डिजिटल अरेस्ट से बचने का एक ही तरीका है, वो है ये कि अगर कोई भी आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, कहीं अब आपके पास कोई कॉल आया, कोई भी आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालना है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, कॉल पर कोई काम करने को बोल रहा है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आपकी कंप्लेन हो गई है, और तो आपको ना एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना। आप इंस्टेंटली आपको क्या करना है, फोन को डिस्कनेक्ट करना है और अपने किसी भी सीनियर पर्सन से या फिर अपने किसी एजुकेटेड पर्सन से आपको कनेक्ट करना है, उनको इसके बारे में बताना है ताकि वो आपको सही एडवाइस, बिकॉज नॉर्मली होता क्या है, जब इस तरह का डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉल आता है तो पैनिक कर जाते हैं लोग, और पैनिक में ही गलत डिसीजंस लेते हैं वो। इनफैक्ट अभी रिसेंटली की न्यूज़ में आपको जेन्युइनली बताऊं तो 26 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हुआ, जो कि एक बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ हुआ। वो 26 दिनों तक ही वॉज इन द रूम ओनली। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि वो अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं अपने सीनियर्स से या फिर अपने जो आसपास में जो लोग होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताते, तो डेफिनेटली इसके बारे में उनको बिल्कुल पता चलता कि ऐसा एक फ्रॉड चल रहा है, और उसको बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फोन को कट डाउन कर देना है और देखिए कि किस तरह से आगे अगर आपको कोई कॉल आता है, तो अगर कोई भी आपको डर लगता है तो आप पुलिस के पास जाइए, उनको बताइए, और वहां जाकर आपको सब चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या एक्चुअली में ये डिजिटल अरेस्ट है या फिर कोई ऐसा फर्दर लीगल प्रोसेस है या नहीं है। सर, आपको अगर कोई सजेशन देना है हमारी जनता को तो आप दे सकते हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड्स के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जिसको हमने डर के फॉर्मेट में डाला है कि आपको डर से लोग आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आपको लालच से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। दो ही तरीके से आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, या तो आपको डराकर या फिर आपको किसी लालच में डालकर। अगर लालच की बात करते हैं तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कभी कोई लोन एप्लीकेशन या फिर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट की चीजें आपको दिखाई जाएं और बताया जाए कि आप थोड़ा सा अमाउंट इसमें डालिए, और आपको थोड़ा थोड़ा पहले शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी है, लेकिन इवेंचुअली आप जब बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते हो, वो आपके साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स होते हैं, ये भी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इनफैक्ट इंडिया से नहीं, बाहर की भी बहुत सारी कंट्रीज से, जैसे चाइना से चलता है, कंबोडिया से, या फिर जो लाओस लोकेशन है वहां से इस तरह के साइबर फ्रॉड्स होते हैं। और आपको बचना सिर्फ दो चीजों से है, लालच नहीं करना, दूसरा आपको डरना नहीं है। कोई कॉल आए तो आप डरे नहीं बिल्कुल भी, ट्राई या किसी भी तरह से आपको डराने की कोशिश कि आपका फोन बंद हो जाएगा, आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो इस तरह से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपको लालच में नहीं पड़ना, कोई आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिखा के और बहुत बड़े बड़े अगर आपको इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश करे, तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में नहीं फंसना। इस चीज को आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज्यादातर साइबर क्राइम से बच जाएंगे, और इवेंचुअली अगर ये दो ही चीज हैं जिसके बेस पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं, आपको इनसे बचना है। सर, एआई से डेटा लीक के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी थीफ के, जिसमें सिर्फ लोगों की ही नहीं, सरकार की भी प्राइवेसी पे सवाल उठ जाते हैं। तो सरकार को आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए इसके? देखिए, कुछ लॉज डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट अभी लॉज लेकर आ रही है। पीडीपीए लॉ हमारा आ चुका है, इनफैक्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ की हम बात करते हैं। इनफैक्ट जब एआई की जब हम बात करते हैं, एआई से रिलेटेड कोई एज सच डिटेल्ड लॉ नहीं है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर हमें शायद इसके ऊपर भी लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो एआई एप्लीकेशंस चलती हैं, जो हम यूज करते हैं, ये सारी एआई एप्लीकेशंस का डेटाबेस जो होता है, ये सब बाहर है। मतलब आपके इंडिया में बहुत रेयरली बहुत कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जैसे चैट जीपीटी की बात करो, ग्रॉक की बात करो, मेटा की बात करो, ये सारे एआई एप्लीकेशंस इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। जैसे यूएस में उनके सर्वर्स है, चाइना के पास उनके सर्वर्स हैं, तो डेफिनेटली डेटा जो है वो लीक हो जाता है। चाइना की गवर्नमेंट के रूल्स बोलते हैं कि आपको अगर कोई कंपनी चाइना से ऑपरेट कर रही है तो उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑपरेट करना है, तो अगर कोई डेटा चाइना की गवर्नमेंट मांगती है तो डेफिनेटली उनको शेयर करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ है जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि मोहित यादव सर ने बताया कि एक तरफ एआई हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हमसे हमारी प्राइवेसी और आजादी छीनने की भी क्षमता रखता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई को हम कंट्रोल करेंगे या फिर एआई हमें कंट्रोल करेगा। लेकिन समाधान एक ही है, जागरूकता, मजबूत कानून और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी। याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है आपका डेटा और उसकी सुरक्षा। मैं शबाना खान आपसे लूंगी इजाजत। आप देखते रहिए एजम्स न्यूज। धन्यवाद।